हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने कवर आउट किया था कंपनी और उसके फीचर्स और थोड़ी सी उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बुक से समझी थी। सो आज हम जो है वो मेरे नोट से समझेंगे। ये हम फटाफट ओवरव्यू लेंगे 10 to 15 मिनट्स में और पूरा जो है ये टॉपिक हम कवर आउट करेंगे। सबसे पहले कंपनी का मीनिंग है कि कंपनी क्या एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, यूनाइट की है, मींस इकट्ठे हुए हैं एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए। ये वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्संस है जो इस पर्पस के लिए फॉर्म की हुई है। नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कंपनी की डेफिनेशन, और ये लॉर्ड जस्टिस लिंडले की जो है वो डेफिनेशन गिवन है कि कंपनी के एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन्स मीन्स बहुत सारे लोग जो इकट्ठे होते हैं, पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं या उसकी वर्थ से कोई एसेट कंट्रीब्यूट करते हैं एक कॉमन स्टॉक में और एम्प्लॉय करते हैं कॉमन पर्पस के लिए। और ये जो कॉमन स्टॉक है वो फर्दर जो कंट्रीब्यूट किया गया था इसको हम मनी के फॉर्म में डिनोट करते हैं और यही आगे चलकर जो है वो कंपनी की कैपिटल बनता है। और जो पर्सन्स इस कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं या जिन लोगों का ये पैसा होता है उन्हें हम कहते हैं मेंबर्स उस कंपनी के। और जिस प्रोपोर्शन में वो कैपिटल लगाते हैं हर एक मेंबर का वो क्या होता है, शेयर। और जो ये शेयर्स हैं ये हम चाहे कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ या बिना कोई फॉर्मेलिटी के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट मीन्स ऑफन मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड। ये सिर्फ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, लेकिन अगर हम कहीं प्रोहिबिट कर दिया तो प्रोहिबिट वर्ड नहीं लिखना हमने। नेक्स्ट आगे हमारे पास फीचर्स ऑफ अ कंपनी। सबसे पहला कॉमन सील हमने यहाँ पे लिखा कि एज पर अमेंडमेंट जो 2015 में हुई थी, कॉमन सील जो है वो ऑप्शनल बना दी गई है। चाहे अगर किसी भी कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो इट मीन्स 2 डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए या एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी के साइन होने चाहिए। कॉमन सील हमने पहले भी देखा था कि वो सिग्नेचर होते हैं जो कंपनी की होते हैं, और अगर वो कॉमन सील किसी भी डॉक्यूमेंट पे है तो वो एक्यूरेट है, वैलिड है उस कंपनी का डॉक्यूमेंट। नॉट अ सिटीजन, जो फंडामेंटल राइट्स हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है वही राइट्स जो है कंपनी को नहीं मिलती। बेशक ये भी जो है एक लीगल एंटिटी है, एक लीगल पर्सन है, लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है ओनली इन द आइज ऑफ लॉ एंड डज नॉट इंजॉय एनी राइट लाइक सिटीजन। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन। इट मीन्स कि कंपनी जो एग्जिस्टेंस में आती है लॉ के थ्रू और जो एंड होगी वो भी लॉ के थ्रू होगी। परपेचुअल सक्सेशन जो है मीन्स कि कंपनी जो है कोई भी अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो चला जाता है, अफेक्ट नहीं होगी, वो कंटिन्यू टू ऑपरेट रहेगी। फोर्थ पॉइंट इज वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशन मीन्स कंपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है जो अपनी मर्जी से इकट्ठे होते हैं कॉमन पर्पस के लिए, कोई उन्हें फोर्स नहीं करता और उनका कॉमन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ये उनका कॉमन पर्पस होता है। फिफ्थ पॉइंट आ गया सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स कि कंपनी जो है अपने मेंबर से डिस्टिंक्ट है। देखो थोड़ा थोड़ा लिखा है लेकिन फिर भी जो है ये बहुत सारे पेजेस में कवर आउट हो रहा है, इसीलिए इन चीज़ों को हाईलाइट करके लिखिए और कीवर्ड्स लिखिए। जैसे लीडिंग केस यहाँ पे आता है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने ये केस डीपली किया था, इसमें हम पॉइंट्स देखेंगे कि फैक्ट्स क्या क्या है केस के, कि सैलमन ने अपना बिजनेस बेचा सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड को। उसके मेंबर्स कौन थे, उसकी वाइफ, डॉटर, उसके 4 बेटे और वो खुद। इन सभी ने जो है वो एक एक शेयर लिया, लेकिन सैलमन ने क्या लिया, 20,000 शेयर्स 1 यूके पाउंड के, 10,000 डिबेंचर्स यूके पाउंड, और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कीजिए सिक्योर्ड डिबेंचर्स लिए उसने, एंड 9,000 यूके पाउंड उसने कैश में ले लिए। इट मीन्स कंपनी जब लिक्विडिटी में गई तो कंपनी के पास सिर्फ इतना पैसा बचा 1055 यूके पाउंड्स फॉर पेइंग इट्स डिबेंचर्स और क्रेडिटर्स। लेकिन जब सैलमन लेने आया तो बाकी क्रेडिटर्स ने कहा कि हमारा सबसे पहला राइट है अगेंस्ट इट, एंड क्लेम किया कि सैलमन और कंपनी सेम है क्योंकि सिक्योर्ड डिबेंचर्स को पहले पैसा मिलता है फिर अनसिक्योर्ड को मिलता है। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि चाहे उसने सिक्योर्ड डिबेंचर्स लिए लेकिन सैलमन एंड कंपनी सेम। लेकिन ट्रिब्यूनल के पास जब ये केस गया तो उसने ये पॉइंट्स देखे कि कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी और सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड वर डिस्टिंक्ट, कि सैलमन और सैलमन कंपनी अलग अलग हैं। बीइंग अ सिक्योर्ड क्रेडिटर सैलमन के पास राइट है कि वो सबसे पहले अपने जो है पेमेंट रिसीव करेगा, और जो कंपनी है किसी को स्यू भी कर सकती है, स्यू भी हो सकती है क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। सिक्स पॉइंट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन की कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेशन जो है वो उसमें मिनिमम मेंबर्स जो है पब्लिक में होने चाहिए 7, प्राइवेट में 2, और मैक्सिमम मेंबर्स पब्लिक में होने चाहिए नो लिमिट एंड प्राइवेट में 200।
नेक्स्ट आ गया ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे कि शेयर्स हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी दूसरे मेंबर को बताए, लेकिन ऐसी कोई भी बाइंडिंग नहीं है शेयर होल्डर के ऊपर कि हाँ जी पहले आप दूसरे बंदे को बताओ फिर, या जब तक कंपनी नहीं वाइंड अप होगी आप अपने शेयर्स नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं प्राइवेट में और पब्लिक में तो वो भी नहीं है, तो आप आसानी से अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स यहाँ पे कि लाइबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड होती है। शेयर्स के अगर बात करें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो उसमें होगा कि जितनी शेयर्स की वैल्यू पेंडिंग है आपने नहीं पे आउट की उतने पैसे के लिए आप लायबल हो गए। गारंटी में जितनी अमाउंट आपने कहा गारंटी दी है कि हम इतने के लिए लायबल हो, आप उतने के लिए हो। लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी दोनों में इन दोनों का एग्रीगेट गारंटेड अमाउंट भी देनी है और अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स भी देनी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स कि आपकी लाइबिलिटी है ही अनलिमिटेड, आपको सारा का सारा देना होगा जितना आपके पास है। यू हैव टू पे एज मच एज यू ओ। और लिमिटेड लाइबिलिटी के केस में यू हैव टू पे फॉर एज मच एज यू हैव एग्रीड टू। कैन सी और कैन बी स्यूड में कि कंपनी जो है थर्ड पार्टी को स्यू कर सकती है, अपने मेंबर्स को भी स्यू कर सकती है और मेंबर्स भी कंपनी को स्यू कर सकते हैं, थर्ड पार्टी भी स्यू कर सकती है। सेपरेट प्रॉपर्टी है मैकुरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का केस था इसमें, जिसमें हमने फैक्ट्स देखे कि मैकुरा जो है वो उसके पास ऑलमोस्ट सारे ही शेयर्स होते हैं कंपनी के एक्सेप्ट टिम्बर कंपनी, और वो टिम्बर कंपनी का जो है इंश्योर करवा लेता है अपनी कंपनी का टिम्बर अपने नाम पे। फायर के अगेंस्ट जब फायर होती है तो टिम्बर डिस्ट्रॉय होता है, वो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम के लिए, लेकिन वो क्लेम नहीं देते। और जब ये केस ट्रिब्यूनल के पास जाता है तो ट्रिब्यूनल क्या कहती है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है लायबल नहीं है क्लेम पे करने के लिए, क्योंकि किसी भी शेयर होल्डर के पास ये राइट ही नहीं है कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी को इंश्योर करवा सके अपने नाम के ऊपर। ठीक है जी, सो ये थे हमारे 10। इसमें अगर आपने और ऐड करने तो आप लिख सकते हो एक पॉइंट कि इसमें शेयर्स होते हैं कंपनी में, फिर आगे शेयर्स को डिफाइन कर दो कि इसमें जो है इसका टर्मिनेशन भी होता है, ये आप इसको फर्दर इसको डिफाइन कर दो। मीन्स जो छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, इनको डिफाइन कर दो। लेकिन यहाँ पे इतना कंटेंट है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 एंड 6 पेजेस बन गए, और प्लस आप इसमें कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूजन के लिए आप लिख सकते हो कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और ये पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप से अलग है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ ने क्रिएट किया, और इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, लिमिटेड लायबिलिटी है एंड सो ऑन। सो ये था हमारा क्वेश्चन फीचर्स ऑफ अ कंपनी जो हमने मेरे नोट से कवर आउट किया। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर आउट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। आई होप आपकी आज की वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आया हो। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।